नमस्कार, मैं हूं विपुल सिंह। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस के बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आपको मिलेंगे अपनी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर खबर। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि अनुमान 6% से बढ़ा करके 6.4% कर दिया है। अमेरिका की रेटिंग एजेंसी का कहना है कि मजबूत घरेलू गति ने ऊंची खाद्य महंगाई और कमजोर निर्यात से पैदा होने वाली बाधाओं को दूर करने का काम किया है। इसके चलते वृद्धि अनुमान को बढ़ाया गया है। S&P ने अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वृद्धि अनुमान को घटा करके 6.4% कर दिया है, क्योंकि उसका मानना है कि उच्च आधार प्रभाव और धीमी वैश्विक वृद्धि के कारण चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में वृद्धि धीमी रहेगी। BSE ने अपने SME मंच से मुख्य बोर्ड में ट्रांसफर होने की इच्छा रखने वाले छोटे उद्यमों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत आवेदक के पास पिछले 2 वित्त वर्षों में कम से कम 15 करोड़ रुपए की शुद्ध संपत्ति होनी चाहिए। नए दिशा निर्देशों के तहत आवेदक कंपनी को कम से कम 3 वर्षों के लिए SME मंच पर सूचीबद्ध होना आवश्यक है। इसके अलावा मुख्य बोर्ड में स्थानांतरित होने से पहले उसके पास 250 सार्वजनिक शेयर धारक होने चाहिए। SME का परिचालन लाभ कम से कम 3 वर्षों में से किसी 2 में सकारात्मक रहना चाहिए। साथ ही एक्सचेंज में ट्रांसफर आवेदन करने वाले मौजूदा वित्त वर्ष में शुद्ध मुनाफे में बढ़ोतरी दर्ज की हो जानी चाहिए। इधर चीन में बढ़ते इन्फ्लुएंजा के मामलों से दुनिया भर में चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत के निर्यातक की स्थिति पर सावधानी से इस पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि बीमारी का प्रकोप बढ़ने से ग्लोबल सप्लाई चेन और ग्लोबल ट्रेड फिर से प्रभावित हो सकता है। ये बीमारी अगर दुनिया के अन्य हिस्सों में फैलती है तो इसका ग्लोबल ट्रेड पर असर पड़ेगा, क्योंकि चीन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात का प्रमुख केंद्र है। कुछ खबरों में उत्तरी चीन में बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारी के मामलों के बढ़ने के भी संकेत दिए गए हैं। नए साल में नई कार खरीदना महंगा होने वाला है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी और ऑडी इंडिया ने अपने वाहनों के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। मारुति और ऑडी दोनों ने कच्चे माल की कीमत और परिचालन लागत बढ़ने का हवाला देते हुए कीमत बढ़ाने की बात कही है। अगले साल 1 जनवरी से दोनों कंपनियों के वाहन महंगे हो जाएंगे। मारुति ने अभी ये नहीं बताया है कि वाहनों की कीमतों में कितनी वृद्धि होगी। ऑडी ने वाहनों के दाम 2% तक बढ़ाने की बात कही है। मारुति और ऑडी के बाद जल्द ही अब अन्य कंपनियां भी वाहन महंगा करने की घोषणा कर सकती हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का रुख भारत को लेकर के अब बदल गया है। नवंबर महीने में FPI ने भारतीय शेयरों में 378 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है। इसका प्रमुख कारण अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट का होना है। इससे पहले अक्टूबर में FPI ने 24,548 करोड़ और सितंबर में 14,767 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे थे। FPI मार्च से अगस्त तक पिछले 6 महीनों में लगातार भारतीय शेयर खरीद रहे थे। इस अवधि में 1.74 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। कुल मिलाकर 2023 के लिए रुझान सकारात्मक बना हुआ है। इस वित्त वर्ष में अभी तक FPI ने 96,340 करोड़ रुपए का कुल निवेश किया है। दिल्ली हवाई अड्डे पर यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए यहां परिचालन को बेहतर बनाने के लिए AI आधारित विश्लेषण और कैमरा आधारित समाधानों का इस्तेमाल किया जाएगा। देश के सबसे बड़े हवाई अड्डे का परिचालन करने वाली कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड परिचालन को बेहतर बनाने के लिए अधिक डिजिटल समाधान अपनाने की योजना बना रही है। ये समाधान इंटरनेट ऑफ थिंग्स और कृत्रिम मेधा पर आधारित होंगे। दिल्ली हवाई अड्डे पर प्रतिदिन करीब 1,500 उड़ानें संचालित होती हैं। यहाँ पर यात्रियों की आवाजाही भी चालू वित्त वर्ष के अंत तक बढ़कर 7 करोड़ से अधिक हो जाने का अनुमान है। सप्लाई में कमी की वजह से चीनी महंगी हो सकती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख राज्यों में गन्ना उत्पादन में कमी आने की आशंका जताई जा रही है। कीमत बढ़ने की उम्मीद में चीनी कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी जा रही है। जानकारों का कहना है कि चीनी शेयर में आगे भी तेजी देखने को मिल सकती है। सितंबर में महाराष्ट्र और कर्नाटक में कम बारिश की वजह से उत्पादन कम होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारों का कहना है कि चीनी पर निर्यात प्रतिबंधों की वजह से भारत में दाम नियंत्रण में है। आम चुनाव खत्म होने तक कीमतें संतुलित बने रहने की उम्मीद है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहांसमेंट योजना शुरू की है। इसके तहत सर्वश्रेष्ठ डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दावा निपटान, लोन और अन्य सेवाएं केवल एक बटन के क्लिक पर उपलब्ध कराई जाएंगी। LIC ग्राहकों को ऑफिस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो घर बैठे अपने मोबाइल से ही सभी जरूरी सेवाओं तक आसानी से पहुंच सकेंगे। LIC ने युवा ग्राहकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब फिनटेक कंपनी बनने पर ध्यान केंद्रित किया है। अपने व्यवसाय विस्तार के लिए LIC फिनटेक क्षमता का
इस्तेमाल करेगी। मलेशिया जाने वाले भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। मलेशिया ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा ज़रूरतों को खत्म करने की घोषणा की है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि भारतीय नागरिक बिना वीज़ा के मलेशिया में 30 दिन तक रुक सकेंगे। हालांकि भारतीयों को सुरक्षा जांच का सामना करना पड़ेगा। अगर किसी भारतीय नागरिक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड होगा या उससे आतंकवाद का जोखिम होगा तब उसे मलेशिया में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभी तक भारतीयों को मलेशिया में वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा थी। इसके लिए भारतीयों को 3550 रुपये खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब मलेशिया घूमने के लिए वीज़ा पर कोई भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। कॉमर्स मिनिस्ट्री देश में निर्यात को बढ़ाने के लिए कई ठोस कदम उठा रहा है। इसके तहत मंत्रालय नाइजीरिया, इथोपिया, घाना जैसे उप सहारा अफ्रीकी देशों और खाड़ी देशों में घरेलू उत्पादों के लिए गैर शुल्क बाधाओं और बाजार पहुंच से जुड़े मुद्दों से निपटने की दिशा में काम कर रहा है। उन उप सहारा अफ्रीकी देशों के भारतीय दूतावास के साथ बैठकें भी की गई हैं, जिनके साथ भारत के व्यापारिक संबंध अच्छे हैं। मंत्रालय ने निर्यातकों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फूड, इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग जैसे संभावित प्रमुख क्षेत्रों और प्रमुख बाजारों पर ध्यान देने के लिए कहा है। मंत्रालय ने वैश्विक स्तर पर मेलों और प्रदर्शनियों के आयोजन पर ध्यान देने का भी सुझाव दिया है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। अब आपसे मुलाकात होगी कल पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने और सुनने के लिए और उससे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी टाइम के सुपर ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अब फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबक है।